Hello everyone, this is Shikha Katyal. Welcome to my channel My Learning Academy. तो आपको पता है हम टेंसेस ओवर कर चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था कि एक मिक्स टेंस की एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूँगी प्रैक्टिस के लिए। तो आज मैं वही लाई हूँ आपके लिए कि हम टेंसेस की मिक्स एक्सरसाइज करेंगे एक, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विजिट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक आगे पहुंचाइए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को, नॉलेज को एनहेंस कर पाएँ और आगे से आगे आपको भी न्यू वीडियोस आने का नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एक मिक्स एक्सरसाइज लेकर आएंगे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। तो देखिए हम पहले एक्सरसाइज करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। तो पहले आपके आती सिंपल प्रेजेंट की फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए कैसे करने हैं। ही डैश प्लीज। अभी तो आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट और पास्ट के। बट जब एक्सरसाइज आप करते हैं एग्ज़ाम में कहीं पे भी, तो वो इस तरह से हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही डैश फुटबॉल एवरीडे। आपको यहाँ पे क्या पहचानना है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दिए रखे हैं यहाँ पे? एवरीडे। तो ये एवरीडे जो है डेली रूटीन वाला एक्सप्रेशन है कि कोई वर्क हम डेली रूटीन में करते हैं। तो हमने सिंपल प्रेजेंट में ये चीज़ पढ़ी है कि सिंपल प्रेजेंट में डेली रूटीन वाला हमारा हैबिट वाला वर्क आता है ना। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हमने उसके रूल लर्न करे हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और ई एस लगता है। ये पढ़ा है ना हमने, अगर आपको याद हो तो। क्या पढ़ा हमने? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसमें एस और ई एस लगता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ही है। ही तो क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्ले में हम एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस। तो क्या हो जाएगा? ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे। ओके। अब नेक्स्ट देखिए वी डैश ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब आपको हमने यहाँ पे क्या देखना है कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो अब सिर्फ सिंपल V1 आती है। यहाँ पे एस और एस आता है बट यहाँ पे नहीं आता एस और एस, ठीक है। तो वी प्लूरल प्रोनाउन है जिसमें हमें एस और एस नहीं लगाना है, सिंपल ईट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे जो वर्ब दे रखे ईट, वो ऐसी की ऐसी रहेगी, उसका चेंज नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं शी डैश मूवी येस्टरडे। वैसे तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है क्योंकि दे रखा है पास्ट सिंपल, तो हम समझ पा रहे हैं कि सिंपल पास्ट है। बट अगर नहीं दे रखा हो तो आपको एक्सरसाइज में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे आप? तो आपको इसके एक्सप्रेशन से पहचानना है। येस्टरडे गिवन है, जैसे कि मैंने आपको एवरीडे का भी बताया था। एवरीडे डेली रूटीन का होता है जो सिंपल प्रेजेंट में आता है, जिससे हमें समझ में आ रहा है। ऐसे ही येस्टरडे किसका आता है? कल, जो हम ऑलरेडी कल हो चुका है उसका आ रहा है, पास्ट के लिए आता है। तो हम पहचान जाएंगे सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। शी डैश अ मूवी येस्टरडे। तो अब हमें क्या समझना है कि जब हम ये समझ गए हैं कि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, अब उसके रूल पे जाएंगे कि रूल में सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल पास्ट के रूल में पॉजिटिव में V2 आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या वर्ब दे रखी है? वॉच। क्या दे रखी है? वॉच। और हमें पता होना चाहिए कि वॉच की V2 क्या होती है? सेकेंड फॉर्म होती है वॉच्ड। यहाँ पे हमें वॉच्ड लगानी है। शी वॉच्ड
अ मूवी यस्टरडे। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, द कैट डैश ऑन द काउच। तो जो कैट है काउच पे सो गई थी। ठीक है। अगर ये नहीं दिया होगा तो सिंपल, अगर ये सेंटेंस दिया होगा तो हम ये सिंपल प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रखा। अगर हेडिंग दे रखी है कि मेक इट सिंपल पास्ट, तो आप सिंपल पास्ट की वी टू ही यूज करेंगे, या फिर सिंपल प्रेजेंट दे रखी है तो वो सिंपल प्रेजेंट वी वन और एस और ये सी यूज करेंगे। नहीं दे रखी है तो आप दोनों में से जो सुटेबल होगा वो बना सकते हैं। जैसे कि द कैट डैश ऑन द काउच। अब ये हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि कैट काउच पे सोती थी या सोती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हेडिंग दे रखी है तो आप लिख देंगे स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। नहीं दे रखी है तो आप स्लीप्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैट सिंगुलर है और सिंगुलर में हमने पढ़ा है एस और ई एस का यूज, है ना। तो स्लीप्स हो जाएगा, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। क्लियर। नाउ सी, नेक्स्ट इज व्हाट, दे डैश स्टडी राइट नाउ। राइट नाउ इज देयर। अब हमें क्या समझना है कि राइट नाउ दे रखा है ना। तो जब राइट नाउ दे रखा होता है दैट मीन्स कि वो काम अभी की बात कर रहे हैं। राइट नाउ बिल्कुल अभी अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है, कंटिन्यूटी एक्शन जा रहा है। तो वहां पे हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो इज एम आर और एस आई एन जी फॉर्म। ठीक है। V1 प्लस आई एन जी फॉर्म। हमें यहाँ लगाना है स्टडी में आई एन जी, और दे के साथ, दे क्या है, प्लूरल है। दे प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे हमें आर लगाना है। क्या लगाना है, आर। दे आर स्टडिंग राइट नाउ, वो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। आई डैश टू म्यूजिक एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब भी वही हो गया राइट नाउ, कि अभी इस टाइम, वो भी कंटिन्यूटी में जा रहा है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई एम लिसनिंग, लिसन में आई एन जी लगा देंगे, और आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक एट दैट मोमेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात रही। ही डैश अ बुक व्हेन आई कोल्ड। जब टू कंडीशन दी जा रही हैं तो वो पास्ट में ही होता है। ठीक है। टू कंडीशन जब दी जाती हैं तो हमें क्या करना है, आई कोल्ड ऑलरेडी आ चुका है, मीन्स सेकेंड फॉर्म, मीन्स सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट से जब एक सेंटेंस बन जाता है तो उसके दूसरे सेंटेंस को हम कंटिन्यूस से बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। जब एक सेंटेंस ऑलरेडी एक फॉर्म में है तो दूसरा सेंटेंस हमें दूसरे फॉर्म में बनाना है, यानी कि सिंपल पास्ट में गिवन है तो कंटिन्यूस से बनाना है। तो ये यहाँ पे रीड के साथ ही के साथ इज कर देंगे, ही वॉज कर देंगे। ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग बुक। ठीक है। वी डैश इन द पार्क यस्टरडे आफ्टरनून। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में बताना है कि हम इस टाइम यस्टरडे आफ्टरनून में क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे पार्क में। वी वर वॉकिंग, वी के साथ वर आएगा क्योंकि वी जो है प्लूरल है, और वर जो होता है प्लूरल के साथ आता है। ठीक है। तो वी वर वॉकिंग इन द पार्क। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। हम इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। देखिए कैसे करना है, चेंज इनटू पास्ट। आपको फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट में चेंज करना है। ओके। शी राइट्स अ लेटर टू अ फ्रेंड। पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना है। शी राइट्स, अब हमें कैसे पहचानना है, मेन वर्ब से हमेशा पहचान होती है। किससे होती है आइडेंटिफिकेशन, मेन वर्ब से हमेशा आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है। तो मेन वर्ब में राइट है, राइट में एस लगा है, और हमें पता है कि एस मेन वर्ब में एस किस किस केस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है। सिंगुलर में मेन वर्ब में एस और एस लगता है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हमें पास्ट सिंपल में चेंज करना है। अब सिंपल प्रेजेंट में तो V1 के साथ एस और एस लगता है, बट पास्ट में V2 लगता है। क्या लगता है, V2 मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और राइट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, रोट। क्या होती है, राइट की पास्ट फॉर्म रोट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। बस हमें मेन वर्ब चेंज करनी है, शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। ओके।
नेक्स्ट चेंज टू फ्यूचर सिंपल। सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, पहले हमें ये सोचना है। जो आता है विल एंड शाल। क्या आता है, विल एंड शाल। बट आजकल मॉडर्न ग्रामर में शाल का यूज नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, जब बहुत प्रोमिस वगैरह करने होते हैं तब यूज होता है। ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। तो दे आर प्लेइंग, आर ऑक्सिलरी वर्ब किस में आती है, आर हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। V1 प्लस ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे हमें सिंपल फ्यूचर में करना है और जिसमें हमारी हेल्पिंग आती है विल एंड शैल। तो दे के साथ हम विल लगा देंगे, दे विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है सिंपल फ्यूचर में, ये पता है हमें। तो क्या कर देंगे, दे विल प्ले इन द पार्क। तो हमें सिंपल लिखना है दे विल प्ले इन द पार्क। ठीक है, सिंपल लिख देंगे हम। नेक्स्ट हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो पहले बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, उसके रूल बताइए पहले। आप सब कुछ, सब लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा क्या रूल होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। ठीक है, सब लोग अपने आंसर बताएंगे, देखते किसको कितना आता है। तो चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी V1 प्लस ING आता है और हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। क्या आती है, इज एम आर। ठीक है, ये हमें पता होगा। ही एट ब्रेकफास्ट सेंटेंस है आपका, ही एट ब्रेकफास्ट। और ये एट हमें क्या पहचानना, मैंने आपको बताया था मेन वर्ब से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और इसके मेन वर्ब क्या है, एट, ATE एट। और एट किसकी क्या फॉर्म है, एट जो है सेकंड फॉर्म है किसकी, ईट की। और ये सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है। अब हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। ठीक है, तो हम कैसे कर देंगे, ही जो गिवन है इसमें सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसमें हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। और वो कौन सी है इज एम आर में से, वो है इज। तो हम क्या लगा देंगे, ही इज। और ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम ING लगा देंगे, ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका, ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरह से हम आंसर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ जो आपको करना है। ठीक है, जो हमने ये सिंपल ये चेंजेस किए हैं, एक सेंटेंस आप लिखेंगे कि माई मदर, एक सेंटेंस आप लिखेंगे माई मदर कुक्ड फूड, माई मदर कुक्ड फूड। ठीक है, सब नोट कर लीजिए, माई मदर कुक्ड फूड। और आपको इसे चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये आपका होमवर्क है। तो आपको सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। माई मदर कुक्ड फूड को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या टेंस रहेगा, क्या सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद मी, हैप्पी लर्निंग। I am Shikha Katyal signing off. Bye bye.